नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का सहायक आचार्य का सबसे ऐतिहासिक दिन होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आज की इस वीडियो के अंतिम तक अगर आप टिके तो आपको पता चलने वाली है। और आज मैंने यहाँ पे थंबनेल में लिखा चौंकाने वाला फैसला आज। दूसरी बात, भर्ती पर स्टे लगेगा क्या? सीटें फिर से बढ़ेगी क्या? दूसरी बात, भर्ती में बड़ा उलटफेर होगा। 50% वालों की किस्मत आज तय होगी। और भी कई सारे पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए। तो लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। मैं आपको दिखाता हूं, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट में आपको दिखाऊं, एक एक पॉइंट। आपको पता है आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, इसलिए मैं टाइपिंग करके एक एक पॉइंट को लाता हूं। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का जो डिटेल है मैंने पॉइंट बाय पॉइंट सारा एक्सप्लेन किया। सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में कल ऐतिहासिक सुनवाई। बताइए, ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में। कल सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट दोनों में सुनवाई होने वाली। बताइए, एक साथ दो दो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पूरे सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया का इतिहास तय कर देगी। और ये बहुत ही ज्यादा, मैं क्या बोलूं, मतलब ऐतिहासिक दिन होने वाला आज। सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक एक पॉइंट का जितना भी कोट का रहेगा सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं। यहां पे देखिएगा, कई केस एक साथ टैग कर दिए गए, इसीलिए बहस भारी रहेगी। यानी कि बहुत सारे केस जो है ना एक साथ, है ना, एक साथ टैग कर दिए गए है ना, एक साथ टैग कर दिए गए। और ये देखिएगा, आज का दिन मैं क्या बोलूं, आज इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मैं अंतिम में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य मुद्दे हैं वो जान लीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं ना कि नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग इन सारी चीजों से दूर रहते हैं। तो क्या चल रहा है क्या नहीं चलता है, हमारी मदद से ही बहुत सारे लोगों को पता चलते, तो बता देते हम। यहाँ पे देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में कौन से मुद्दे को लेकर के 50% से कम वाले कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में, 50% से जो भी कम नंबर जिन लोगों का था, है ना, उनके लिए, प्लस में बीएड 2009 के बाद हुए उम्मीदवार, यानी कि 2009 के बाद जो भी उम्मीदवार बीएड के, उनके लिए। आगे देखिएगा, इन पर योग्यताएं लागू होगी या नहीं, इस पर बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी को नोटिस जारी किया है और कोर्ट से पूछा, यानी कोर्ट ने पूछा। ध्यान देगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जेएसएससी को नोटिस जारी कर दिए और कोर्ट ने पूछा, क्या पूछ रही है ये भी जान लीजिए आप, कि योग्य उम्मीदवारों को नोटिस क्यों नहीं दिया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अयोग्य होता है तो जाहिर सी बात है नोटिस देना चाहिए आपको। मान लिया जब मेरा डॉक्यूमेंट्स गलत हो गया तो नोटिस देना चाहिए ना। ना नोटिस दे रहे हैं, ना ही इनको नियुक्ति में बनाए रख रहे हैं। आखिर क्यों, क्या रीजन है, ये सारी चीज। अगला देखिए, स्टे को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, क्या है स्टे को लेकर के स्थिति बनी हुई, देखिएगा, जब तक फाइनल बहस पूरी नहीं हो जाती स्टे की संभावना बनी हुई है। देखिए, बहुत ही थोड़ा गंभीर मामला हो चुका है। जब तक आपका फाइनल बहस पूरी नहीं हो जाएगी तब तक स्टे की संभावना बनी हुई है। आगे देखिए, कई नियम जो विज्ञापन यानी कि नियमावली में नहीं थे उन्हें लागू किया गया, इस पर भी आपत्ति है। बताइएगा, अगला देखिए, आप हाई कोर्ट में चल रहे मामले। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का मैंने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट का मैंने बता दिया, अब मैं हाई कोर्ट का बताता हूँ। दोनों का कल ही बहस है। हाई कोर्ट में क्या मामला चल रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट में भी 3 केस लिस्टेड है। झारखंड हाई कोर्ट में क्या है, 3 केस लिस्टेड है। जिला काउंसलिंग में आम, है ना, सॉरी आम मैंने बोल दिया ना, जिला काउंसलिंग में नाम आने के बाद भी संशोधित सूचना जो आपका बाहर हुए है ना, संशोधित जो आपका सूची थे उसमें से कई सारे उम्मीदवार बाहर हुए और केस भी मतलब कि कल उन लोग का सुना जाएगा। यानी कहने का मतलब एक ही है कि जिन लोगों का आपका पहले नाम था काउंसलिंग में, बाद में संशोधन के टाइम में उनको बाहर किया गया, उनका कल सुनवाई है।
संशोधित रिजल्ट में जिन सभी छात्रों को बाहर किया गया कल मतलब कि किया गया था उसका कल हाईकोर्ट में सुनवाई। आगे देखिए यहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध केस, स्टे की संभावना बनी हुई है। नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध वाला केस क्या है? नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ भी केस फाइल हुआ है। जितने मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति सहयोग करता है उसका जरूर आपको सहयोग करना चाहिए। याद रखिए, मेंटली भी आपको सहयोग करना है, फिजिकली भी आपको सहयोग करना है, 2 रुपया भेज करके भी सहयोग करना है। क्यों? क्योंकि याद रखिए, कोई व्यक्ति जा रहा है आ रहा है उसका खर्चा भी लगता है, समझ रहे ना? तो कहीं ना कहीं आपको उसका सहयोग करना चाहिए, स्वार्थ नहीं बनिए। कोर्ट का फैसला आएगा सिर्फ उन्हीं के लिए आएगा क्या? इसीलिए बार बार कभी कभी आया था पिटिशन बेस फैसला आता है, इसी की वजह से आप लोग स्वार्थी बनते हो। स्वार्थी कभी नहीं बनना है। देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ भी केस फाइल हुआ है, इस पर भी कल ताबड़तोड़ बहस होगी। कल जो है आपका पूरा ताबड़तोड़ बहस होगी और देखिएगा बहुत ही ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। मैं आपको बोल रहा हूँ कल का दिन, यानी कि आज मैंने रात को वीडियो बना रहा हूँ मैं। अभी देखिए अभी हमारे पास अभी 1:30 बज रहे रात, मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल आपको सवेरे अपलोड करके बताना भी है ना। देखिए वैकेंसी और भर्ती प्रक्रिया की जो स्थिति है, जो स्थिति बनी हुई वैकेंसी और भर्ती प्रक्रिया की, सीटें लगातार कम होती जा रही। आखिर सीटें लगातार कम हो रही थी, कैसे हो रही? अपने आप तो भरेगी नहीं, कहीं ना कहीं कम होने का रीजन है। जाहिर सी बात, या तो अंडर टेबल के नीचे से जा रहा होगा माल, कुछ तो हो रहा होगा, तभी तो सीटें अति हो रही है ना, मतलब कि भरते जा रही है। बिना नियुक्ति दिए, बिना किसी के सीटें कैसे कम हो जाएगी? पहला सवाल। भर्ती प्रक्रिया में कई समस्याएं आ रही, इसी वजह से उम्मीदवार स्टे और सुधार की मांग करें। अब जो उम्मीदवार स्टे लगाने की मांग कर रहे हैं और सुधार की तो मांग कर ही रहे हैं, बट यहाँ पे एक वर्ड आया स्टे। स्टे मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, जैसे सीजल का स्टे 1 साल स्टे लगा रहा, इस तरीके से जब स्टे लग जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब सीजल वाला हाल हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं स्टे लगना या नहीं लगना, ये आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है? मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। जिस सीजन में अभी तक स्टे लगा हुआ है, फैसला रिजर्व, दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली गई। देखिए स्टे तभी हटता है जब लगने के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली जाती है, फैसले को जब गंभीर होता है तो रिजर्व रख लिया था, 15 दिन में सुना दिया जाता है किसके पक्ष से फैसला। तो अगर स्टे लगा देगी तो बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति उत्पन्न हो सकती है ना। बाकी बात आप क्या चाहते हैं, सभी लोगों का मैं राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप छात्र हैं, आप टीचर बनने वाले हैं, भावी टीचर है, तो जरूर मैं आपका राय देखना चाहता हूँ, स्टे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बाकी बात घबराने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव रहिए। छात्र तभी कोर्ट जाते हैं जब उनके पास पुख्ता प्रूफ होता है और सुधार होगा, है ना। सरकार को धीरे धीरे सभी बचे हुए सीटें भरने ही होंगे, उम्मीद है ना। और घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। याद रखिए, जिंदगी में सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान होता है बट पराजित नहीं होता है। उम्मीदवारों की उम्मीद है ना, क्या उम्मीद है? कल की सुनवाई यानी कि आज की सुनवाई को लेकर के उम्मीदवार काफी ज्यादा आसान्वित है और मैं भी आसान्वित हूँ। जैसे अपडेट आएगा मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, जो रेड बटन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबा दीजिएगा। बगल में घंटी का आइकन आएगा, उसको दबा करके ऑल कर लीजिएगा। कुछ सकारात्मक निष्कर्ष मिलने की पूरी संभावना है और मजबूत, घबराने की एकदम भी जरूरी नहीं। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक। बोलते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होना चाहिए, कि किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक सोचते हैं हमेशा नकारात्मक विचार आता है, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं हमेशा पॉजिटिव। तो सारे लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। देखिए सारा चीज होता है, ईश्वर भी चाहता है कि आप लोगों के पक्ष में फैसला है और मैं भी ईश्वर से दुआ करता हूँ आपके पक्ष में फैसला है। दोस्तों लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दिएगा। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाता है। 6:30 बजे सुबह आपका इंग्लिश क्लासेस होते हैं, 8 बजे सुबह आपका हिस्ट्री क्लासेस होते हैं, 9:30 बजे सुबह आपका मैथ क्लासेस होते हैं, 1 बजे आपका रीजनिंग क्लास होते हैं, आपका 6 बजे आपका हिंदी क्लासेस होते हैं शाम 6 बजे, और 8 बजे आपका झारखंड जी की क्लास आप क्लासेस कर सकते हैं। पीडीएफ आपको फ्री में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर के जुड़िए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी आपको हेल्प करेगा। इसलिए दुआएं कमाइए। जब बोलते हैं कि दवा काम नहीं आती, दुआ काम आती है। इसलिए वीडियो को शेयर करें हर ग्रुप में ताकि लोग जागरूक हो सके, उम्मीदों को पहचाने। मतलब जो निराश हो कम से कम थोड़ा सा उम्मीद तो जगे।
बाकी बात लाइक नहीं किया, लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं इस तब तक के लिए धन्यवाद।